नो सर्जरी फॉर प्रोस्टेट कैंसर। क्या हम प्रोस्टेट कैंसर को एक्चुअल सर्जरी के बगैर क्योर कर सकते हैं? क्या कोई साइंटिफिक प्रूवन तरीका है कि प्रोस्टेट कैंसर को विदाउट एनी इन्वेजिव अप्रोच के बगैर ट्रीट किया जा सकता है? हाँ, ये पूरी तरह से सच है। मैं डॉक्टर भूषण झाड़े, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, रूबी हॉल क्लिनिक। आज हम जानेंगे कि हम प्रोस्टेट कैंसर को विदाउट सर्जरी कैसे ट्रीट करते हैं और जो साइंटिफिक तरीका है जिसको हम रेडिएशन थेरेपी या रेडियो सर्जरी बोला जाता है। जैसे हम प्रोस्टेट कैंसर को ट्रेडिशनली तरीके से ट्रीट करते हैं जिसमें हम सर्जिकल ओपन सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी से ट्रीट कर सकते हैं। अगर बहुत ही छोटा ट्यूमर है, बहुत अच्छे से अगर सर्जरी हुई है, मार्जिन्स क्लियर है, तो बड़ा ही अच्छा उसका ट्रीटमेंट है। बट अभी जो ट्रीटमेंट के नए नए ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं जिसमें नॉन सर्जिकल मोडालिटीज़ को प्रीफर किया जाता है। क्यों प्रीफर किया जाता है? क्योंकि वो ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट होती है, कोई एनेस्थेशिया की रिस्क नहीं है, कोई सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस की रिस्क नहीं है और पेशेंट को काफ़ी कंफर्टेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ रख के ट्रीटमेंट का आउटकम, क्यूरेबल आउटकम निकाला जा सकता है। और जस्ट बिकॉज वो ज़्यादा कंफर्टेबल है ऐसा नहीं है, काफ़ी डेटा, काफ़ी ट्रायल्स, काफ़ी साइंटिफिक लिटरेचर या इवन गाइडलाइंस भी इस ट्रीटमेंट को सपोर्ट करते हैं, तभी हम ये ट्रीटमेंट पेशेंट के साथ डिस्कस करके पेशेंट को दे सकते हैं। तो हम बात करेंगे आज SBRT या SABR, स्टीरियोटैक्टिक एब्लेटिव रेडियो सर्जरी, या सिंपल भाषा में रेडियो सर्जरी, जिसमें हाई डोज ऑफ रेडिएशन को बहुत ही कन्फॉर्मल, बहुत ही सटीक तरीके से प्रोस्टेट की ग्लैंड को दिया जाता है। और उस देने के टाइम पे जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड के आप जानते हैं ऊपर यूरिनरी ब्लैडर है और नीचे रेक्टम है, इन दोनों ऑर्गन जो रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन्स है उनको रेडिएशन का डोज न जाते हुए या बहुत कम मात्रा में, जिसको वो दोनों ऑर्गन अच्छे से एब्जॉर्ब या टॉलरेट कर सकते हैं, इस सिचुएशन को क्रिएट करते हुए प्रोस्टेट को हाई डोज ऑफ रेडिएशन देके हम प्रोस्टेट कैंसर को क्योर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स प्रोस्टेट कैंसर की स्टेज, प्रोस्टेट कैंसर का टाइप, उसका हार्मोनल थेरेपी प्रोफाइल, ये सारा उसके साथ जुड़ा रहेगा। हम सिर्फ रेडिएशन की बात करेंगे, बाकी डिटेल हम केस टू केस बेसिस पे बात कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली क्या है? इसमें हम 3 to 5 सेशंस ऑफ रेडिएशन थेरेपी हाई डोजेस देते हैं और सर्जरी जैसा इफेक्ट उसमें आता है, इसलिए हम उसको रेडियो सर्जरी बोलते हैं। टिपिकली हमारे इंस्टीट्यूशन में हम साइबरनाइफ रेडियो सर्जरी सिस्टम का यूज़ करते हैं। साइबरनाइफ S7 जो साइबरनाइफ स्पेक्ट्रम में सबसे एडवांस मॉडल है, जिसमें FIM कॉन्फ़िगरेशंस जो AI ड्रिवन सिंक्रोनी एल्गोरिदम के साथ प्रोस्टेट को ट्रैक करता है। एक्चुअली हम क्या करते हैं कि प्रोस्टेट में प्रोस्टेट ग्लैंड जो रेस्पिरेशन के साथ अंदर ही अंदर थोड़े मात्रा में हिलती है, या प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर ब्लैडर है, नीचे रेक्टम है, उसमें जो फिलिंग है उसके हिसाब से भी प्रोस्टेट का पोजीशन थोड़ा चेंज हो सकता है टाइम टू टाइम। तो जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, रेडिएशन थेरेपी या रेडियो सर्जरी की ट्रीटमेंट चल रही है, उसमें जो रियल टाइम में प्रोस्टेट का मूव हो रहा है उसको ट्रैक किया जाता है। और उस ट्रैक करने के लिए हम प्रोस्टेट में गोल्ड फिडुशियल मार्कर डालते हैं, जिसको कैमरा से, जो एक्सरे कैमरा है साइबरनाइफ में, उसमें उसको रियल टाइम कैप्चर किया जाता है। उस कैप्चरिंग का इंफॉर्मेशन AI एल्गोरिदम जो सिंक्रोन एल्गोरिदम है उसके द्वारा साइबरनाइफ के रोबो को मिलता है और रोबो उस ट्यूमर या उस प्रोस्टेट को रियल टाइम ट्रैक करके ट्रीट करता है। इससे फ़ायदा ये होगा कि ब्लैडर को, रेक्टम को मिनिमल डोज जाएगा, पेशेंट को साइड इफेक्ट कुछ नहीं होगा या कम से कम होगा। ट्रीटमेंट एब्सोल्युटली OPD बेसिस पे होता है। 3 to 5 सेशंस में ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है, कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती। और लिटरेचर में काफ़ी एविडेंस है कि ये ट्रीटमेंट सर्जरी जितना इफेक्टिव है। इवन NCCN गाइडलाइंस है, उसमें भी इस ट्रीटमेंट को फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट माना गया है। तो इस प्रकार से हम ओपन सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी की, मतलब कोई भी एक्चुअल सर्जरी को अवॉइड करते हुए रेडियो सर्जरी या रेडिएशन थेरेपी के द्वारा प्रोस्टेट कैंसर को अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, आपको होपफुली अच्छी लगी हो, बट इसको और रिफाइन करके उस पर्टिकुलर पोजीशन या पर्टिकुलर स्टेज के प्रोस्टेट कैंसर को हार्मोनल थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी या अदर कुछ कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।